नमस्कार दोस्तों, आपका सनी उदय एंड उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे भी देखिए आप अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएफईएफ के बारे में, जिसके अंदर हर ट्वेल्थ के अंदर अच्छे पद के लिए इसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके अंदर टोटल सीट 322 सीट है। सीएफईएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वैकेंसी निकली हुई है 322, जिसके अंदर बीएसएफ बात कर सकते हैं। जैसे कि बीएसएफ के अंदर 86 पद है, सीआरपीएफ के अंदर 55 है और सीआईएसएफ 91 और आईटीबीपी के अंदर 60 और एसएसबी के अंदर 30 इसके अंदर पद निकले हुए हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर अच्छी पोस्ट पे वाला। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि इसका जो यूपीएससी सीएफईएफ है तो इसके अंदर ये कितने एग्जाम कितने इसके लेवल होंगे, एग्जाम के क्या क्या लेवल होने वाले हैं या इसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको इसके फर्स्ट पेपर्स का सिलेबस भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में इसके सेकंड पेपर होता है जो ऐसे इसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि बात करते हैं यूपीएससी सीएफईएफ यानी इसका सीएफईएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर इसके अंदर वैकेंसी निकली है, मतलब 322 इसके अंदर टोटल सीट है। ठीक है, यदि बात करते हैं इसके लेवल है तो इसके अंदर 3 लेवल होंगे। इसके अंदर जिसके फर्स्ट लेवल इसके अंदर रिटन एग्जाम का, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद में इंटरव्यू होने वाला है। आपको पहले रिटन एग्जाम पास करना होगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 इसके अंदर लेवल होंगे। और बात करते हैं कि इसके अंदर जो कि 3 लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। लेवल फर्स्ट के अंदर पेपर 2 होने हैं इसके अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वो जी के ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसके अंदर अपन गोले बने। ठीक है, और सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट जिसके अपन रिटर्न करना होता है, जिसे अपन ऐसे राइटिंग वाला पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, इधर बात करते हैं कि जो कि फर्स्ट पेपर की पहले हम बात करते हैं कि इसको टाइम इसके अंदर जो कि बात फर्स्ट पेपर ये 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो 250 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, और इसके अंदर क्वेश्चन 122 क्वेश्चन है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। मैं वापस बता देता हूं आपको, लेवल फर्स्ट है रिटन एग्जाम है, इसके अंदर 2 पेपर होने हैं। 2 पेपर के अंदर जो फर्स्ट पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसके अंदर अपन गोले बने हैं। ठीक है, इसके अंदर टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे और मार्क्स 250 मार्क्स है मैक्सिमम। क्वेश्चन इसके 125 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग इसके 1/3। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड पेपर होता है जिससे ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, अपन को रिटर्न लिखना होगा। ठीक है, और यदि बात करते हैं जो सेकंड पेपर है तो इसका 3 घंटे मिलेंगे आपको इसके अंदर, और टोटल इसके जो मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 200 मार्क्स है और इसके अंदर 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक, यदि सेकंड पेपर होता है तो सेकंड पेपर में मैंने कि 2021 में इसका सीएफईएफ का पेपर दिया था, तो उसके अंदर कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, जिसके अंदर उस टाइम वॉयलेंस हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं वहाँ पे। इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको इंग्लिश में लिखना होगा और हिंदी में लिखना होगा, दोनों इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे, ये अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ में पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि यूपीएससी का पेपर दोगे। ठीक है, उसके अंदर जो सेम सिलेबस है वो इसका जो सीएफईएफ का सेम सिलेबस है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अपन को 100 क्वेश्चन होंगे, इस यहाँ पे 125 क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट पेपर होता है। इसका जो फर्स्ट पेपर है 250 मार्क्स है टोटल क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन है। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये इसके अंदर टॉपिक दिए हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के इसके अंदर सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको रीजनिंग में आप अच्छे पकड़े, रीजनिंग अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स से। और करंट अफेयर के अंदर आप मैं एडवाइस ये देता हूँ कि आप रीजनिंग के लिए आप पढ़ो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप गाइड पढ़ सकते हो, और मैथ के लिए RS अग्रवाल दृष्टि बुक है। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए आप दृष्टि को फॉलो करो या विजन IAS वाली 1 ईयर की जो वासन है उसका आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जनरल साइंस के लिए वही आपको 10th क्लास तक आपको जिसके अंदर आपको जनरल साइंस के अंदर आपको
बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको पढ़ना है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि इसके अंदर अपन जनरल साइंस हो गया, और पॉलिटिकली आप, मैं तो ये आपको ये सलाह दूंगी कि आप लक्ष्मीकांत पढ़े, और या आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है तो उसके अलावा आपके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स पढ़ सकते हो इसके लिए आप, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आपको हिस्ट्री के विपिन चंद्रा वाली बुक बेस्ट है, वो पढ़ सकते हो आप। और ज्योग्राफी, इसके अंदर ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों आपको इसके अंदर देखना है, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको थोड़ा इसका पेपर फर्स्ट उसके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रकार आपको किस प्रकार से आपको इसके अंदर तैयार करते रहना है, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट के मैं आपके साथ में इसमें पेपर फर्स्ट के अंदर कौन सी बुक पढ़नी है वो भी चर्चा करूंगा, और आपको आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे पेपर फर्स्ट है, ठीक है। अब पे आपको इसके अंदर टोटल क्वेश्चन गिवन है 125 टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर। आपको टाइमिंग आपको मिलेगा 2 घंटे टूर्स, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो मैथ है, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस पे मैथ में पकड़ होनी जरूरी है और रीजनिंग में आपकी पकड़ होनी जरूरी है, ठीक है। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हो, RS अग्रवाल, उसके अंदर बेसिक भी अच्छे तरह से समझाता है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी कोई भी गाइड फॉलो कर सकते हैं आप रीजनिंग के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसके जो 1 ईयर का एनुअल ईयर का आता है वार्षिक, वो अपने आप या तो दृष्टि देख सकते हो आप या विजन दे सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आपके करंट के लिए आप सोचो। और ये रिपोर्ट की बात करते हैं हम, एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत या आप NCERT बुक पढ़े 11th क्लास और 12th क्लास की, ठीक है। NCERT और NCERT या न्यू NCERT आप दोनों पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और पॉलिटी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पर आपको पकड़ बनानी है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि पॉलिटिकली आप इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, जिसके अंदर आप संविधान की उत्पत्ति कैसे की, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संविधान की उत्पत्ति के बारे में, संविधान उत्पत्ति मतलब आपको संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आपको चर्चा इस प्रकार आपको टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ना है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और सेकंड आपको सिटीजनशिप से आपको पढ़ना है। और सेकंड थर्ड इसके अंदर फंडामेंटल राइट, RT, FR, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अलावा DPSP एंड इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं यूनियन पार्ट 5, इसके अंदर यूनियन है, पार्ट 5 का नाम यूनियन है। तो यूनियन के अंदर आपको टॉपिक देखने हैं, इसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इससे रिलेटेड आपको इसके अंदर टॉपिक देने। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी हाल का भी चर्चा में रहता है कि सुप्रीम कोर्ट, और ये आपको इन टॉपिक से देखना, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल के अंदर हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये क्रमांक नहीं पूछेंगे कि ये जैसे उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी किस क्रमांक से किस क्रम के भारत के प्रधानमंत्री, इस प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस उदाहरण के संबंध में समझ सकते हैं कि जैसे कि महाभियोग शब्द है, ठीक है। महाभियोग शब्द प्रेसिडेंट के अलावा किस संविधान पद के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओनली महाभियोग की प्रक्रिया जो कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द
अपने संविधान के अंदर ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बात कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से भी अच्छी खासी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आपको इनसे भी आपको टच में रहना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा पंचायत राज से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड, और इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ना, संविधान संशोधन वो पढ़ना आपको, और जितनी भी उदाहरण के तौर पर मंत्रिपरिषद, उसके बारे में मंत्रिपरिषद, ये टॉपिक आपको देखते रहना पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। और ये आपको हाल फिलहाल के अंदर इन टॉपिक और करंट जो कि संशोधन और क्या अभी हाल फिलहाल के अंदर 105 अभी टोटल संविधान संशोधन और के, ये आपको पता होना चाहिए जरूरी है। मतलब एक दो बात आपको इसके अंदर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आप 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट, ये आपको टॉपिक देखना है इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। और अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, या ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं अपन। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इसके अंदर। इकोनॉमिक्स के लिए आप या तो 11th या 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़े आप, काफ़ी अच्छा समझाता है इसके अंदर, बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी इसके अंदर। या आपको या रमेश सिंह है, अच्छा राइटर, उनकी एक बुक आती है, वो पढ़े आप रमेश सिंह की, ये आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। और अभी जो बजट आपको देखना है, या मतलब फाइनेंशियल ईयर वाला, ठीक है, आपको देखना है इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में आपको एक तो बैंकिंग इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बैंकिंग के टूल्स आपको समझना जरूरी है, जिसके अंदर SLR हो गया, SLR, CRR, STR, RP, RRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको टॉपिक देखते रहना है इसके अंदर। और साथ में इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्कीम्स की बात कर, कुछ स्कीम्स भी आप ध्यान के, ठीक है, स्कीम्स के पढ़ते रहे। और इसके अंदर इन्फ्लेशन है किस प्रकार का, वो आपको देखना है, ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर देखना है। और ज्योग्राफी के अंदर आप ज्योग्राफी के लिए आप इसके अंदर आप 6th से 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़े, 6th से 12th क्लास के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और या आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोर्सेज के लिए एक माजिद हुसैन सर है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों की कंबाइंड बुक आती है, माजिद हुसैन, उन सर के आप बुक पढ़ सकते हो, उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से समझा रखा है उसके अंदर, ठीक, ये आपको देखना है। और इसके अलावा बात कर सकते हैं अपन हिस्ट्री के लिए। आप हिस्ट्री के लिए तो इसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि बिपिन चंद्र बुक है, या स्पेक्ट्रम पढ़ लिया आप, स्पेक्ट्रम, ठीक, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, आप अपना काम चला सकते हो। ये मैंने आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता दिया है, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड की बारे में चर्चा करते हैं। पेपर सेकंड के अंदर ये तो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये आपको रिटन होगा, आपको लिखना होगा वहाँ पर मुख्य परीक्षा से, ठीक, रिटन नहीं है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिटन है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो कि बात कर सकते हैं 7 क्वेश्चन है, और ये आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको पेपर सॉल्व करने में, 3 आवर्स। और इसके मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 200 है, ठीक। और इसके अंदर इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 80 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 120 मार्क्स का होगा, ठीक, आपको बताना है। पार्ट ए की बात करूँ, पार्ट ए इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंदर
पार्ट है जो 18 मार्क्स का है। इसके अंदर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको लिखना होगा, ठीक है। फ्रीडम हिस्ट्रिकल सेकंड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ सकता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, एंड सेक्रेटरी से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड आपके पार्ट एक अंदर इस प्रकार वहाँ से आपको कोई टॉपिक आएगा, इस टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम हिस्ट्रिकल्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जैसे कि मैंने 2021 वाला पेपर था, तो उसके अंदर मैंने वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्ट बंगाल है वॉयलेंस से रिलेटेड, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी उस टाइम, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर हमको लिखना होगा, ठीक। ये पेपर फर्स्ट है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स, राइट। अब पार्ट इसके अंदर पार्ट पी है, पार्ट पी 120 क्वेश्चन, सॉरी 120 मार्क्स का, ठीक है। और इसके अंदर एक तो टॉपिक है कॉम्प्रेशंस, प्रेसेस, राइटिंग, लैंग्वेज स्किल्स और डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल ग्रामर भी पूछी जाएगी और अदर एस्पेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। कैन यू कंप्रेस, कंप्रेशन से रिलेटेड कंप्रेशन, और इसके अलावा इसके अंदर आपको प्रेसेस, राइटिंग, ग्रामर से रिलेटेड आपको पूछ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड आपको पूछ जाएंगे, लैंग्वेज स्किल, ठीक है। और डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट पूछ जा सकता है, आर्गुमेंट से रिलेटेड आपको, ठीक है। इस प्रकार वहाँ पे आपको टॉपिक तैयार करेंगे और इस पर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार संक्षिप्त में वापस बता देता हूँ क्या यूपीएससी सीएपीएफ के बारे में, ठीक है। एग्जाम काफी टफ होता है, रिलेटेड तो ये है, क्योंकि पोस्ट भी देख लो आप, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 322, ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको लेवल बताया, पैटर्न एग्जाम लेवल, जो कि ये फर्स्ट आपको रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन के बाद में फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल के बाद का आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तीन लेवल है इसके अंदर। लेवल फर्स्ट की बात करते हैं, लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट के अंदर मैंने बोला है कि इसके अंदर रिटन होंगे, रिटन के अंदर आपको 2 पेपर होंगे इसके अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक। ये आपको पता होना जरूरी जाने से पहले एग्जाम्स, क्योंकि मैंने काफ़ी लड़कों को देखा जहाँ पे एग्जाम के दिन चले जाते हैं, एग्जाम सेंटर के बाद में पूछते हैं कि आज सेकंड पेपर किसका है, उसके अंदर क्या लिखना है, या रिटन होगा या ऑब्जेक्टिव का, वो उनको भी ये भी पता नहीं रहता कभी कभी, ठीक। ये नहीं होना चाहिए आपको, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो आपको थोड़ा बहुत आपको पता भी होना जरूरी है, तैयारी तो बात की बात है, बट आपको एग्जाम देने आपको पता होना चाहिए पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है, या आपको इसके अंदर सिलेबस से रिलेटेड आपको क्या है इसका कुछ आइडिया तो होना जरूरी नहीं है आपको, बिना मतलब आप टाइम खराब करना चाहते हो कभी कभी तो, ठीक है। ये गलत चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर, ये रिटन होगा, रिटन की मैंने आपको बता दिया, रिटन के बाद फिजिकल के आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल और फिजिकल पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के 3 लेवल के अंदर होगा, और मैंने आपको सिलेबस का इसके अंदर बता दिया कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है। एक तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट है। और करंट के लिए आप कोशिश कीजिए कि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स के अलावा आप कुछ स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स पे, या साइंस और टेक्स के रिलेटेड, ये साइंस और टेक अंदर स्पेस वाला टॉपिक ज़्यादा देखिए, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक। इन टॉपिक आप अच्छे पकड़ बना सकते हो। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक दिस वॉचिंग वीडियो।